क्या कम पढ़े लिखे लोग सक्सेस नहीं होते? तो बहुत सारे हमारे में से लोग ऐसे होंगे कि वो सोचने लगते हैं कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो सक्सेस नहीं होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं तो ही आप सक्सेस हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में अपना स्किल डेवलपमेंट करते हैं, अगर पूर्ण रूप से उसी में आप मेहनत करके उस स्किल को मजबूत करते हैं तो आप सक्सेस हैं। ये ना समझे कि हम कम पढ़े लिखे लोग हैं तो हम दूसरों जैसा नहीं हैं, यानी अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। तो आइए इसी पर आधारित आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम टी अंसारी है। तो आइए बगैर देर किए हुए कुछ अच्छा सुनते हैं। ये कहानी है एक बहुत ही बड़ी कंपनी की जो जहाज़ बनाती है। एक बार क्या होता है कि उस जो जहाज़ की कंपनी रहती है उसको एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिलता है। विदेश से ऑर्डर मिला रहता है कि हमको एक ऐसा जहाज़ चाहिए जो इस पूरे दुनिया में ना हो। इस बात का पता उस कंपनी का मालिक को पता चलता है तो वो सारे इंजीनियर, सारे अपने एम्प्लॉय को, काम करने वाले को इकट्ठा करता है और उन सभी के साथ में मीटिंग करता है। उस कंपनी के जहाज़ बनाने वाली का मालिक और सभी अपने एम्प्लॉइयों से कहता है कि हमको ये बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, हमारी कंपनी बहुत तरक्की कर रही है, हमारी कंपनियों का अपने इस स्टेट में ही नहीं, इस पूरे दुनिया में हमारी कंपनी एक नंबर पे जा रही है और हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। इसमें हमें मुनाफा अरबों खरबों का हो सकता है। सो हमें इस फरमाइश को, इस डिमांड को पूरा करना होगा। हमें ऐसा जहाज़ बना कर देना होगा कि वैसा जहाज़ इस पूरे दुनिया में ना हो। सो आप लोग इस प्रोजेक्ट पे काम करें और एकदम बेहतरीन जहाज़ बनाकर आप लोग हमारे सामने पेश करें। सारे एम्प्लॉय इस प्रोजेक्ट पर काम करना चालू कर देते हैं। कुछ महीनों, कुछ साल बीतता है, वो जहाज़ पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाता है। जब उस जहाज़ को स्टार्ट करने की बारी आती है तो वो जहाज़ स्टार्ट ही नहीं होता है। तो ये खबर उस जहाज़ बनाने वाली कंपनी के मालिक तक जाता है। तो उस कंपनी का मालिक बोलता है कि इस शहर का जितना बड़ा इंजीनियर है सबको बुलाया जाए और इस जहाज़ को दिखाया जाए। चाहे इसमें जितना भी पैसा लग जाए हम उस पैसा को खर्च करेंगे, लेकिन हर हाल में ये जहाज़ स्टार्ट होना चाहिए। बड़ा बड़ा इंजीनियर आता है और उस जहाज़ को देखता है, उसको देखता है, उसमें काम करता है, इंजन को खोलता है, फिर से सेटिंग करता है। एक सप्ताह का टाइम भी लेता है, लेकिन फिर भी उस इंजीनियर से वो जहाज़ स्टार्ट नहीं होता है। कंपनी का मालिक अपने सारे एम्प्लॉइयों के साथ एक छोटा सा मीटिंग रखता है और सारे को समझाते हुए ये बोलता है, जब हम ऑर्डर ले लिए हैं तो इसको हमें किसी भी हाल में तैयार करके देना पड़ेगा, चाहे इसमें जितना भी खर्च हो जाए। आप पता कीजिए, आप लोग का ये हम जिम्मेवारी सौंपते हैं कि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जितना भी बड़ा मैकेनिक हो, जितना भी बड़ा इंजीनियर हो, सबको बुलाया जाए और दिखाया जाए। एक और आप लोगों को मौका देता हूँ। एक और मौका मिलता है सारे एम्प्लॉय को। सारे एम्प्लॉय अपने हिसाब से, अपने तजुर्बा से खबर करते हैं और बहुत बड़ा इंजीनियर बुलवाते हैं। दूसरा वो भी आता है, देख लेता है, उससे भी स्टार्ट नहीं होता है। उसके बाद आपस में उस कंपनी का जो एम्प्लॉय लोग होता है वो बोलता है कि अगर हम लोग इस जहाज़ को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे तो हम लोग का नौकरी खतरे में है। उसी में एक छोटा वर्कर रहता है, वो बोलता है कि एक मैकेनिक हमको दिख रहा है, अगर आप चाहो तो हम उसको जाकर बुला लें। तो उस कंपनी का एम्प्लॉय लोग बोलता है कि कौन है? उस कंपनी का इंजीनियर बोलता है कौन है? तो वो बोलता है कि वो जो छोटा वर्कर रहता है वो बोलता है कि ये यहाँ से ठीक 2-3 किलोमीटर एक नाविक बनाने वाला, पानी में जो चलने वाली जहाज़ होती है उसको बनाने वाला एक मैकेनिक है। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर उसका दुकान है, अगर आप कहो तो हम उसको बुला लें। तो सारे कंपनी के एम्प्लॉय लोग हंसने लगते हैं कि जब बड़ा बड़ा इंजीनियर फेल हो गया तो वो मामूली सा वो मैकेनिक क्या बना पाएगा। फिर भी एक उसमें का एम्प्लॉय जो रहता है बोलता है कि चलिए ये भी एक बार करके देखते हैं, जाओ तुम उसको बुला कर लाओ। उस कंपनी का वर्कर जाता है उस छोटे मैकेनिक के पास और जाकर बोलता है कि आप चलिए एक बार चल कर देख लीजिए, हम लोग का जो जहाज़ है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। वो छोटा मैकेनिक बोलता है कि हम उतना बड़ा जहाज़ को कैसे बना पाएंगे, हम तो छोटा मोटा पानी में चलने वाले नाव को ही रिपेयर करते हैं, नाव को ही बनाते हैं।
फिर भी वो कंपनी का जो वर्कर होता है वो जिद करता है कि फिर भी एक बार चलिए, आप चल कर एक बार देख लीजिए, शायद कहीं आपसे हो जाए। इतना जिद करने के बाद वो मैकेनिक जो होता है, नाव बनाने वाला, वो जाता है उस जहाज़ के पास और जाकर अपने हिसाब से सभी पार्ट्स पुर्जे को देखता है, इंजन को देखता है। उसके बाद वो हथौड़ी से 3 हथौड़ी मारता है, जोर से 3 हथौड़ी उस पर मारता है और बोलता है कि जाइए अब इस जहाज़ को स्टार्ट करिए। ये इतना बात सुनकर सारे लोग फिर से एक बार हंसने लगते हैं कि 3 हथौड़ी क्या मार दिया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है कि स्टार्ट हो जाएगा। इतना बड़ा लोग आया, इंजीनियर आया, वो लोग हार कर चले गए और ये 3 हथौड़ी मार कर बोल रहा है कि स्टार्ट हो जाएगा। किसी ने भी विश्वास नहीं करता है उसके बाद पर। फिर भी एक बार वो छोटा मैकेनिक, नाव बनाने वाला जो रहता है, वो बोलता है कि जाइए एक बार जाकर स्टार्ट कर देखिए। जैसे जहाज़ को चालू किया जाता है, वो जहाज़ रियल में चालू हो जाता है। सारे लोग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कंपनी के जो इंजीनियर लोग होते हैं, वो लोग ये सोचने पर हैरान हो जाते हैं कि सारे बड़े बड़े इंजीनियर आया, देश विदेश से इंजीनियर आया, सारे लोग फेल हो गया। ये छोटा सा मैकेनिक 3 हथौड़ी इस जहाज़ पे मारा और चालू कर दिया। अगले दिन उस छोटा मैकेनिक के पास उस कंपनी का एक एम्प्लॉई जाता है और जाकर बोलता है कि भैया तुम्हारा मजदूरी कितना हुआ, तुम अपना मजदूरी ले लो भैया, क्योंकि तुम्हारे कारण से हम लोग का जहाज़ आज स्टार्ट हुआ है। तो वो छोटा मैकेनिक जो रहता है, वो क्या करता है कि एक बिल बनाता है और बिल बना के उस कंपनी के एम्प्लॉई को थमा देता है। जब उस कंपनी के एम्प्लॉई उस बिल को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जो बिल जो रहता है वो पूरे 1 लाख रुपए का रहता है। वो कंपनी का एम्प्लॉई पूछता है उस छोटा मैकेनिक से कि तुम्हारे 3 हथौड़ी की कीमत 1 लाख। तो वो छोटा मैकेनिक बोलता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि आपको यहीं से कुछ सीखने को मिलेगा। तो छोटा मैकेनिक बोलता है कि नहीं हजूर, ये हमारे 3 हथौड़ी का 1 लाख रुपए नहीं है, हमारे 3 हथौड़ी का कीमत मात्र 10 रुपये है और बाकी जो बच रहा है 99,990 रुपये, वो ये हथौड़ी कहाँ मारना है उसके लिए है। आप लोग सोचते होंगे कि वो जो छोटा मैकेनिक रहता है, वो 3 हथौड़ी उसके मारने से जहाज़ वो कैसे स्टार्ट हो जाता है। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। बड़े बड़े इंजीनियर लोग आते हैं, वो सारे लोग इंजन को चेक करते हैं, अपने हिसाब से, अपने थ्योरी के लेवल से वो लोग चेक करते हैं। जबकि ये छोटा मैकेनिक जो आता है, ये डायरेक्ट आकर अपने हिसाब से देखता है और देखता है कि जो वो जहाज़ का पंखी रहता है, उसका जो सापट रहता है वो कहीं पर सट गया रहता है। तो इसलिए वो क्या करता है कि 3 हथौड़ी मारता है। जैसे वो 3 हथौड़ी मारता है तो उसका जो पंखी जो रहता है, वो जो घर्षण जहाँ करता है वहाँ से हट जाता है, जिसके कारण से वो जहाज़ स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखलाती है कि कभी भी हमें दूसरों को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए और ना ही उस पर हमें हंसना चाहिए। जो है वो अपने आप में बलवान है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी विचार के साथ आप सभी से विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद।